वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। विक्रम और नेहा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ नया घर तलाश रहे थे, शांत, खुला और थोड़ी अलग जगह जहां शहरी शोर न हो। आखिरकार उन्हें एक पुराना सा लेकिन खूबसूरत घर मिला, शहर से दूर एक छोटे कस्बे में। किराया कम था, जगह बड़ी थी और मकान मालिक भी बहुत बातूनी नहीं था। यही सब उन्हें चाहिए था। जब उन्होंने घर देखा तो एक बात नेहा को खटक गई। घर में एक बेसमेंट था, लेकिन उसका दरवाजा बाहर से ताला बंद था। यह कमरा क्यों बंद है? नेहा ने पूछा। मकान मालिक ने मुस्कुराकर कहा, पुराना स्टोर रूम है, बहुत कुछ फालतू पड़ा है, कबाड़ जैसा। खोलोगे तो सफाई करनी पड़ेगी। वैसे भी अब तक किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। विक्रम ने ध्यान नहीं दिया और नेहा को भी समझा लिया कि उसे नजरअंदाज करें। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। दोनों ने मिलकर घर को सजाया, एक छोटा बगीचा भी बना लिया। लेकिन एक हफ्ते बाद से अजीब चीजें होने लगी। रात को लगभग 2 बजे के बाद नेहा को बेसमेंट के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर खुरच रहा हो दीवार को। उसने विक्रम को बताया, लेकिन विक्रम ने हंसकर टाल दिया। तुम्हें नए घर की आदत नहीं हुई है, दिमाग बना रही हो। एक रात नेहा ने खुद ही ताला खोलने का फैसला किया। उसे ताले की चाबी नहीं मिली, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे के पास मिट्टी में हल्के से खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खुरचा हो। अगली रात नेहा ने विक्रम से झगड़कर कहा कि वह अब उस कमरे को खोले बिना चैन से नहीं रह सकती। आखिरकार विक्रम ने कबाड़ी से पुराना ताला तोड़ने के लिए एक औजार लिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैली थी। कोनों में पुराने बक्से, टूटे फूटे फर्नीचर और एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रखी थी। नेहा को जैसे कुछ खींच रहा हो। वह सीधा उस अलमारी के पास गई और उसका दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से डॉल के। गुड़िया बहुत पुरानी थी, उसकी एक आंख गायब थी और बाल उलझे हुए थे। बस यही है, विक्रम ने कहा और बंद करने की कोशिश की, लेकिन नेहा अजीब तरह से उस गुड़िया को देखती रही। उसने गुड़िया उठा ली और कहा, ये यहां क्यों रखी गई थी? इतनी पुरानी और डरावनी है। उसी रात से चीजें और अजीब हो गईं। नेहा रात में उठकर घर में घूमने लगी, कभी रसोई में, कभी बाथरूम में, लेकिन अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं होता। विक्रम को लगा कि वह नींद में चल रही है, लेकिन एक रात उसने देखा कि नेहा खिड़की से किसी से बात कर रही थी। उसने जैसे ही पास जाकर पूछा, किससे बात कर रही हो? नेहा ने पलटकर ऐसा अजनबी सा चेहरा दिखाया कि विक्रम का दिल बैठ गया। अगली सुबह नेहा फिर सामान्य थी। उसने कुछ याद नहीं होने की बात कही। विक्रम घबरा गया। उसने उस गुड़िया को उठाया और सोचा कि इसे कहीं फेंक देगा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कांपते हुए गुड़िया को वापस अलमारी में रखाया। अब घर में अजीब घटनाएं रोज होने लगीं। बल्ब अपने आप फ्यूज हो जाते, शीशे में किसी और का अक्स दिखता, नेहा के हाथ पर नीले निशान उभरने लगे। एक रात विक्रम ने कमरे में रिकॉर्डर लगाया। अगली सुबह उसने जब रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था। वह फिर मकान मालिक के पास गया। आपने इस घर के बारे में सब कुछ नहीं बताया, उसने कहा। मकान मालिक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिछले किराएदार की बीवी, वो भी अचानक बदलने लगी थी। कहते हैं उसने उसी गुड़िया से बात करनी शुरू कर दी थी। फिर एक रात वो गायब हो गई। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने उस कमरे को तब से बंद कर दिया। विक्रम का सिर चकरा गया। उसने नेहा को उसी वक्त वहां से ले जाने का सोचा, लेकिन जब वह घर लौटा तो नेहा बेसमेंट में बैठी थी, उसी गुड़िया को गोद में लिए। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। मेरा दोस्त वापस आ गया है। विक्रम ने जबरदस्ती गुड़िया को छीनने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने जोर से चीखा। तभी बेसमेंट की दीवार पर एक दरार फूटी और वहां से एक परछाई बाहर आई, एक छोटी बच्ची की आकृति जिसकी आंखें खाली थीं। विक्रम कांपने लगा। उसने नेहा को उठाया और घर से बाहर भागा। अगली सुबह वे शहर वापस चले गए और वह मकान हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक नया घर ले लिया। नेहा अब सामान्य लगने लगी थी, लेकिन एक दिन डिब्बों में कुछ सामान निकालते वक्त विक्रम ने एक बक्सा खोला। उसमें वही गुड़िया थी। उसने नेहा से पूछा, ये यहां कैसे आई?
नेहा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अब मैं अकेली नहीं हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी